आज हमें चैप्टर नंबर 14 करना है, स्वेदाध्याय। लास्ट में हमने स्नेहाध्याय पढ़ा था। स्नेहन के बाद क्या करवाते हैं? स्वेदन करवाते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 स्वेदाध्याय। श्लोक नंबर 3 में देखते हैं। अब स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिनके विधिवत प्रयोग से स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं। स्वेद साध्या प्रशाम्यति गदा वात कफात्मका। अब जो स्वेदन होता है वो उष्ण प्रक्रिया होती है, उष्ण होता है। अब जो वात होता है और कफ होता है, ये दोनों ही शीत होते हैं। तो जो स्वेदन है ये मेनली किसका शांत करता है? वात और कफस डिसऑर्डर्स को ये शांत करता है। तो स्वेद साध्या प्रशाम्यति गदा, गदा मतलब व्याधि, वात कफात्मका। नेक्स्ट आते हैं, स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने से लाभ क्या होते हैं। इसे देखना, स्नेह पूर्वे प्रयुक्तेन स्वेदा नाम जीते अनिले पुरीश मूत्र रेतांसी न सजंती कथचन। यानी कि स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन क्रिया करने से वात दोष दूर कर लेने पर मल मूत्र शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार से नहीं रुकते। पुरीश मूत्र रेतांसी न सजंती कथचन। तो ये लाइन देके पूछा जाएगा ये किस चीज का लाभ है? तो ये स्नेहन के पश्चात स्वेदन करने का लाभ है। पुरीश मूत्र रेतांसी, यानी कि पुरीश मूत्र और शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार से नहीं रुकते स्नेहन के पश्चात स्वेदन करने से। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 5 में। इसमें देखना, ये स्वेदन के रेफरेंस में, स्वेदन के संदर्भ में उपमा दी गई है कि शुष्क कार्ण्यपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेदो उपपादने नमयन्ति यथा न्यायम किम पुनर्जीवतो नरान। ये रेफरेंस है। ये लाइन देके पूछा जाएगा कि ये किसके संदर्भ में बोली गई लाइन है। तो ये स्वेदन के प्रशंसा के संदर्भ में बोली गई उपमा है कि जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता? अर्थात अवश्य घुमाया जा सकता है। मतलब शुष्क काण्य पे ही काष्ठानी, मतलब स्नेहन स्वेदन अगर हम सूखे काठ का भी कर दे तो उस तो यदि स्नेहन और स्वेदन मनुष्य का करवाया जाएगा तो उसमें भी उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं सफल स्वेदन के आधार। रोग, ऋतु और रोगी के बल और अबल के विचार करके न अधिक गर्म न अधिक मृदु, दोष के अनुसार उचित द्रव्य से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेदन करना उचित हो उतनी मात्रा में स्वेदन करना चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जैसे करना चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट हो उतना ही करो, कुछ इसमें याद करने लायक नहीं था। नेक्स्ट है स्वेदन के 3 भेद। स्वेदन के 3 भेद यहाँ पे किए गए हैं। नीचे ही देखना, स्वेदन के 2 भेद हैं और हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे स्वेदन के 6 प्रकार। तो यहाँ पे 3, 2 और 6। सबसे पहले 3 आता है कि स्वेदन के 3 भेद, महान, मध्यम और दुर्बल। रोग के बलवान होने पर, शीतकाल होने पर और शरीर के बलवान होने पर। कौन सी कंडीशन है? रोग बलवान है और शीतकाल है और शरीर भी बलवान है, तो कौन सा स्वेदन करवाया जाता है? महास्वेद किया जाता है। दुर्बल व्यक्ति में, दुर्बल रोग में और अल्प शीत पड़ने पर मृदु स्वेद करना चाहिए, और रोग के मध्यम होने पर, मध्यम बल और साधारण शीत रहने पर मध्यम स्वेदन करना चाहिए। सिंपल सी कंडीशन है। 3 टाइप्स है उसके, 3 ही रोगी हैं। जैसे कि रोग बलवान हो गया, शीतकाल हो गया और शरीर बलवान हो गया, तो उसको महान स्वेदन करवाना चाहिए। दुर्बल, तीनों चीज अगर दुर्बल हो, अल्प शीत हो, रोग भी दुर्बल हो, तो उसमें दुर्बल स्वेदन करवाना चाहिए और मीडियम में मध्यम स्वेदन करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्वेद के 2 भेद, स्निग्ध तथा रुक्ष। अब देखना, वात कफ जन्य रोगों में स्निग्ध और रुक्ष। तो वात कफ में ही हम स्वेदन करवाते हैं। वात कफ जन्य रोगों में स्निग्ध और रुक्ष। वात जन्य विकार में स्निग्ध। अब वात का गुण क्या होता है? वात का खुद का गुण होता है रुक्ष। तो वात जन्य विकार में स्वेदन कौन सा करवाया जाएगा? उसके अपोजिट वाला। तो वात जन्य विकार में स्निग्ध और कफ जन्य विकार में रुक्ष स्वेदन। कफ का अपना गुण क्या होता है? स्निग्ध। तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? रुक्ष। तो रुक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेदन करवाना चाहिए। तो यहाँ पे स्वेदन के 2 भेद हो गए, स्निग्ध और रुक्ष।
जिसमें वातजन्य विकारों में स्निग्ध और कफजन्य विकारों में उसके अपोजिट रुक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद करवाना चाहिए, स्वेदन करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अमाशय तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेद विधि, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अमाशय गते वाते कफे पक्वाशा आश्रिते रुक्ष पूर्वो हित स्वेद स्नेह पूर्वस तथैव च। अब देखना यहाँ पे, हिंदी पढ़ती हूँ एक बार इसकी मैं। अमाशय में यदि वायु कुपित हो तो रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेदन करवाकर बाद में स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाना चाहिए। अमाशय किसका स्थान होता है? अमाशय कफ का स्थान होता है। तो उसमें यदि वायु कुपित हो भी जाए तो रुक्ष द्रव्यों से पहले स्वेदन करवाना चाहिए, क्योंकि ये किसका स्थान है? कफ का स्थान है। कफ के अपोजिट चिकित्सा क्या होगी? रुक्ष चिकित्सा होगी। तो आमाशय में वायु के कुपित होने पर भी पहले रुक्ष द्रव्यों से करवाना चाहिए, क्योंकि आमाशय किसका स्थान है? कफ का स्थान है। और उसके बाद स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाना चाहिए। वैसे ही यदि पक्वाशय में कफ कुपित हो, पक्वाशय किसका स्थान है? वात का स्थान है। तो पक्वाशय के वात के अपोजिट क्या मेन चिकित्सा होती है? स्निग्ध चिकित्सा होती है। तो यदि पक्वाशय में कफ कुपित हो, पहले हम कफ को कंसिडर नहीं करेंगे, पहले वो जिस चीज का स्थान है उसके अपोजिट चिकित्सा करेंगे। यदि पक्वाशय में कफ कुपित हो तो पहले स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाने के बाद रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करवाना चाहिए। दोबारा बोलती हूँ मैं इसको, आमाशय किसका स्थान होता है? वात का स्थान होता है। तो इसमें यदि वायु प्रकुपित, आमाशय कफ का स्थान होता है, सॉरी, आमाशय में कफ का स्थान होता है। यदि इसमें वायु कुपित हो भी जाए तो हम उसको वायु को एक बार साइड में करेंगे, पहले उसके स्थानवत चिकित्सा करेंगे। किसका स्थान है वो? कफ का स्थान है। तो कफ के अपोजिट कौन सी चिकित्सा होती है? रुक्ष चिकित्सा होती है। तो आमाशय में यदि वायु कुपित हो भी जाए तो रुक्ष से पहले हमें करना है और उसके बाद स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाना है। वैसे ही पक्वाशय में, पक्वाशय किसका स्थान है? पक्वाशय वात का स्थान है। लेकिन यहाँ कुपित क्या हो रहा है? कफ कुपित हो रहा है। तो उसके स्थानवत चिकित्सा करते हैं यहाँ पे। तो स्थान किसका है? वात का है। तो पहले हम वात के अपोजिट चिकित्सा करेंगे। वात के अपोजिट कौन सी चिकित्सा हो गई? स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा स्वेदन चिकित्सा हो गई। तो जैसे कि पक्वाशय कफ कुपित, पक्वाशय में कफ कुपित हुआ है लेकिन हम चिकित्सा स्थानवत करेंगे। पक्वाशय किसका स्थान है? वात का। तो हमने कौन सी चिकित्सा करवाई? स्निग्ध द्रव्यों द्वारा, और पश्चात उसके रुक्ष द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाना चाहिए। ये स्थानवत चिकित्सा कहलाती है। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अगर किसी को याद नहीं रहता है, समझना कंसेप्ट ही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं रहता है तो उसके लिए एक साइड में कोड है, एक इनमें से कोई भी कोड याद कर लेना, ARS या फिर PSR। ARS हो गया जैसे अमाशय है, ए से अमाशय में पहले रुक्ष करवानी है, क्योंकि अमाशय किसका स्थान है? कफ का स्थान है। तो कफ के अपोजिट कौन सी होती है? रुक्ष चिकित्सा होती है। तो अमाशय में पहले हम रुक्ष करवाएंगे, उसके बाद स्निग्ध चिकित्सा करवाएंगे अगर उसमें वात कुपित होता है तो। ARS याद कर लेते हैं, अपोजिट अपने आप ही याद हो जाता है। तो ARS, तो इसमें याद रहेगा ए से अमाशय, आर्क से हमें पहले उसमें रुक्ष करवाना है वात के कुपित होने पर, और उसके पश्चात स्निग्ध करवाना है, क्योंकि अमाशय किसका स्थान है? कफ का स्थान है। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्थानवत चिकित्सा करवा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं वृष्ण आदि स्थान पर स्वेदन की मात्रा। वृष्णो हृदय दृष्टि स्वेदयेन मृदु नैव वा मध्यमम वक्षणो शेषम अंग अवयव इष्टतम। क्या बोला गया है यहाँ पे? वृष्ण हृदय और दृष्टि, वृष्ण हृदय और नेत्र में स्वेदन या तो बिल्कुल मत करवाओ, नहीं करवाना चाहिए, और यदि करवाओ तो मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। इसको वहन से याद करेंगे हम, किस किस में हमें बिल्कुल स्वेदन नहीं करवाना चाहिए या फिर करवाना पड़ जाए तो मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। व से हो गया वृष्ण, ह से हो गया हृदय, और न से नेत्र यानी कि दृष्टि। इनमें या तो स्वेदन नैव वा, या तो नहीं करवाओ, यदि करवाना हो तो मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। किस किस में? वहन में, वृष्ण, हृदय और नेत्र में। नेक्स्ट आता है मध्यमम वक्षणों, और जो वक्षण स्थान है उसमें मध्यम स्वेदन, वक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेदन करवाना चाहिए, और इसके अतिरिक्त अंगों में रोगानुसार तथा आवश्यकता अनुसार स्वेदन करवाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? वहन पढ़ा। वहन में कौन सा? या तो स्वेदन ना करवाओ या फिर करवाना पड़े तो मृदु करवाओ। वक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेदन करवाना चाहिए, और इसके बचे हुए बाकी अंगों में रोगानुसार तथा आवश्यकता अनुसार स्वेदन करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेत्र की स्वेदन विधि। नेत्र पर किस प्रकार से स्वेदन करवाना चाहिए?
पहले तो नेत्रों को अच्छी प्रकार से साफ कपड़े, जौ या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर पश्चात मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। हमने पढ़ा ना कि वहन इसमें वृषण में, हृदय और दृष्टि में या तो बिल्कुल नहीं करवाओ या फिर करवाओ तो मृदु करवाओ। और नेत्र में अगर मृदु करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं? पहले नेत्रों को अच्छी तरह साफ करके कपड़े, जौ या गेहूं के आटे से पिंड से और पद्म उत्पल पलाशीर्वा स्वेद्य संवृत्य चक्षुषी यानी कि पद्म पत्र से, कमल पत्र से, कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर पश्चात मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। तो ये पद्म उत्पल पलाश वाली लाइन आ जाए तो ये किसके लिए है? नेत्र के स्वेदन विधि में बताई गई रेफरेंस है ये। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? पद्म उत्पल होता है कमल, और कमल नयन ऐसे टर्म साथ में भगवान विष्णु के लिए यूज होती है ना कमल नयन टर्म, तो कमल नयन से इसको याद रखेंगे कि पद्म उत्पल वाली किस में आती है? नयन वाले में आती है। नेक्स्ट आता है हृदय की स्वेदन विधि, यानी कि हृदय पर स्वेदन करवाना हो तो कैसे करवाते हैं? मृदु स्वेदन करवाते हैं हृदय पे भी। मुक्तावली भी शीता भी शीतले भाजनेरवपि, यानी कि हृदय का स्वेदन करते हुए शीतल मुक्तावली से, शीतल कांसा आदि के पात्रों से जल से गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों को बार बार हृदय को स्पर्श करवाएं। तो सिंपल इसमें हमको एक ही चीज याद रखनी है, ये मुक्तावली भी शीता भी ये किस में आती है? हृदय के स्वेदन विधि में ये टर्म आती है मुक्तावली भी, यानी कि ये सारी ठंडी ठंडी चीजें हैं और इन शीतल कांसा आदि के पात्रों से जल से गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करके करवाना चाहिए। तो ये मुक्तावली भी वाली लाइन हृदय में आती है, इसको हम हृदय मुक्त से याद कर लेंगे कि ये मुक्त वाली लाइन किस में आई है? हृदय में आई है। बस सिंपल, इससे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता भी है तो। नेक्स्ट आता है सम्यक स्वेदन का लक्षण, और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था पहले भी कि जो सम्यक स्नेहन होता है, सम्यक स्वेदन होता है, सम्यक वाला हमें याद होना चाहिए। तो ये क्या है सम्यक स्वेदन का लक्षण? शीत शूल उभ्युपर में स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदानाद विरतिर्मता, कि शीत शूल उभ्युपर में यानी कि जब उचित रूप से स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती है। शीत और शूल की शांति हो जाती है, ये सम्यक स्वेदन के लक्षण है। और क्या होता है? स्तंभ गौरव निग्रह, शरीर की जकड़ाहट और गुरुता ये दोनों नष्ट हो जाती है। संजाते मार्दवे, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। इन लक्षणों को देखकर समझना चाहिए कि स्वेदन उचित रूप से हो गया है और स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। फिर हमें स्वेदन रोक देना चाहिए, स्वेदन कार्य उसके सम्यक लक्षण आ जाने के पश्चात स्वेदन को रोक देते हैं। तो उसके सम्यक के लक्षण क्या है? कि शीत शूल उभ्युप्रमेय यानी कि शीत और शूल की शांति हो जाती है, स्तंभ और गौरव यानी कि शरीर की जकड़ाहट और गुरुत्व का नष्ट हो जाती है, और शरीर के जो अवयव है वो कोमल हो जाते हैं और पसीना आने लग जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि सम्यक स्वेदन के लक्षण हमारे आ गए। इनमें से कोई भी एक देख के पूछ लिया जाएगा, जैसे कि स्तंभ गौरव निग्रह तो हम पकड़ सकते हैं, जिससे जकड़ाहट और गुरुता दूर हो जाए तो सम्यक स्वेदन का लक्षण होगा। ये अच्छी बात है ना। तो सम्यक का जो भी अच्छी चीजें होंगी वो सम्यक में होंगी। मेनली जब हम संस्कृत के टर्म्स पहचानने लग जाते हैं ना तो अपने आप ये कॉमन सेंस आ जाती है कि सम्यक का ही लक्षण होगा। नेक्स्ट आते हैं स्वेदन के अति योग के लक्षण। अति योग में देखना यहाँ पे क्या है? स्वेदन एक उष्ण प्रक्रिया है, तो इससे मेनली क्या होता है? वात कफ का नाश होता है। लेकिन इसके अति योग में क्या होगा? उष्ण है तो किसको बढ़ाएगा? ये पित्त को बढ़ाएगा। तो पित्त के बढ़े हुए सिम्टम यहाँ पे मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं कि पित्त प्रकोपो मूर्छा, पित्त का प्रकोप हो जाता है, और मूर्छा ये भी पित्त का ही सिम्टम है कि यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, मूर्छा होती है। च शरीर सदनम त्रिषा, त्रिषा भी किसका है? पित्त का है। शरीर में अवसाद बढ़ जाता है और प्यास अधिक लगती है। दाह ये भी पित्त का है, शरीर में दाह होता है। स्वेद अंग दुर्बल्यम अति स्विन्नस्य लक्षणम, शरीर में दाह होता है, पसीना अधिक आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। ये लक्षण किसके हैं? अति स्वेद के, ऐसा जानना चाहिए। तो मेनली हमारे कौन से पित्त का प्रकोप हो जाता है, मूर्छा होती है, शरीर में सदन, तृषा, दाह और अधिक पसीना आता है, अधिक दुर्बलता होती है अंगों में। तो किसका हो गया? स्वेदन के अति योग का लक्षण हो गया।
यहाँ पे ऊपर आ गया है तो लिख लेना। यहाँ पे जो मन स सदनम है ये वातज ग्रहण नहीं आता है, चिकित्सा पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे हम। वहां पे ऊपर यहीं पे लिख लेना। यहाँ पे देखना, चरक ने इसमें अति योग में मेनली पित्त का प्रकोप माना है, ये सारे पित्त के प्रकोप के सिम्टम्स बताए हैं। लेकिन वाग्भट ने विमर्श में देखना, सेकंड लाइन विमर्श की, पित्त आश्रकोप यानी कि पित्त के साथ रक्त का भी कुपित होना बताया है वाग्भट ने। और इसमें कुछ ये अलग सिम्टम्स हैं इससे, संधि पीड़ा ज्वर शाव रक्त मंडल दर्शनम, ये वाग्भट ने बताया है। मेनली वाग्भट और सुश्रुत दोनों ने पित्त और रक्त दोनों कुपित बताए हैं, और जो चरक है उन्होंने पित्त बताया है मेनली। तो पित्त प्रकोपो मूर्छा च शरीर सदनम त्रिषा दाह स्वेद अंग दौर्बल्यम अति स्विन्नस्य लक्षणम। नेक्स्ट आता है स्वेद के अतियोग में चिकित्सा। अब ये जो स्वेद का अतियोग हो गया है इसकी चिकित्सा क्या होगी? उक्तस्य तस्य शीतियो या ग्रीष्मिक सर्वशो विधि, यानी कि जो तस्य शीतीय नामक सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में ग्रीष्म ऋतु में जो चर्या बताई गई है, जो ग्रीष्म ऋतु की हमने चर्या पढ़ी है ना, तो वो जो बताई गई है उसमें जो मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का वर्णन है उसे पूर्ण रूप से विधि पूर्वक स्वेद और के अति योग पर करना चाहिए। मतलब जो ग्रीष्म ऋतु चर्या बताई है चरक ने चैप्टर नंबर 6 ऋतु चर्या में, वही यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। उसी के शीत, उसमें सारे शीतल पदार्थ मधुर स्निग्ध शीतल द्रव्यों का सेवन बताया है ना, तो वही इसकी चिकित्सा में करनी चाहिए। किसकी चिकित्सा में? स्वेद के अति योग हो जाने की चिकित्सा में। तो यहाँ पे लिखना कि चरक ने क्या बताई है? ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई है स्वेद के अति योग में। और यही ऊपर खाली स्पेस में लिखना, चरक ने ग्रीष्म आहार बताया है, वाग्भट ने स्तंभन चिकित्सा बताई है स्वेदन के अति योग में। अति योग चिकित्सा लिखना, आगे करके चरक वाग्भट और काश्यप। चरक ने बताई है ग्रीष्म आहार यानी कि ग्रीष्म ऋतुचर्या, जो ग्रीष्म में ऋतुचर्या में चैप्टर नंबर 6 में बताई गई है। वाग्भट ने स्तंभन बताई है, और काश्यप ने विसर्प के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। किसकी? स्वेदन के अति योग हो जाए, स्वेदन का अति योग हो जाए तो काश्यप ने विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए, वाग्भट ने स्तंभन चिकित्सा, और चरक ने ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार। तो हमें यहाँ पे मेनली चरक का पढ़ रहे हैं, तो चरक ने क्या बताई है? ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी कि मधुर स्निग्ध शीतल आहार विहार का वर्णन किया है, उसका प्रयोग करना चाहिए स्वेदन के अति योग में। नेक्स्ट आता है स्वेद के अयोग्य रोगी तथा रोग। तो मतलब किस किस को स्वेदन हमें बेसिकली नहीं करवाना चाहिए? तो मैंने पहले भी बताया, जैसे स्वेदन क्या है? वात और कफ का नाश करता है, और पित्त इसका जब हम ज्यादा इसका वो कर लेते हैं या फिर नॉर्मली भी ये पित्त को बढ़ाता है, इसलिए पित्तज विकार में नहीं करते हैं। तो मेनली ये सारे के सारे मेन जो है वो पित्तज होंगे। उसके अलावा जो होते हैं उसे हम देखते हैं। कषाय मद्य नित्यानाम, यानी कि जो कषाय द्रव्य का सेवन करता है और मदिरा का नित्य सेवन करता है। गर्भिणी रक्त पित्ता नाम, गर्भिणी और रक्त पित्त का रोगी। रक्त पित्त में मेनली क्या कुपित होता है? पित्त कुपित होता है, तो उसमें भी हम स्वेदन नहीं करवाते हैं। पित्त के रोगी या पित्त प्रकृति वाले, अतिसार, अतिसार से पीड़ित, अतिसार भी एक पित्तज व्याधि होती है। अतिसार से पीड़ित सूक्ष्म शरीर वाले, मधुमेह को यहाँ पे हाईलाइट करना, मधुमेह से पीड़ित, क्षार या अग्नि, या फिर जिसकी विदग्ध भ्रष्ट भ्रग्ना नाम विषम मध्य विकारिणाम, यानी कि क्षार और या अग्नि से जिसकी गुदा विदग्ध हो गई हो, या पक्व गुदा वाले या फिर गुदा भ्रंश से पीड़ित हो, तो विदग्ध भ्रष्ट बदना नाम विषम मध्य विकारिणाम, विष और मदिरा के अविधि सेवन से जिसको विकार उत्पन्न हो गया हो। इन सारे के सारे रोगों में ऑलरेडी पित्त प्रकोपित होता है, तो उसमें स्वेदन नहीं करवाना चाहिए। श्रांता नाम नष्ट संज्ञा नाम स्थूला नाम पित्त में ही नाम, जो थके हुए होते हैं, जिसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, जो अधिक मोटे होते हैं, स्थूला नाम, उन्हें भी स्वेदन नहीं करवाना चाहिए। पित्त में ही नाम, जिसे पित्तजन्य प्रमेय हो। ऊपर इन्होंने मधुमेह लिख दिया है, उसके बाद स्पेसिफिकली पित्त में लिखा है, तो दोनों में, मधुमेह में और पित्त प्रमेय में स्वेदन नहीं करवाना चाहिए। यहाँ से कोई भी एक उठा के, इन्हीं में से जो हाईलाइट है इन्हीं में से उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्वेदन के अयोग्य है। तो ये हमें जो हाईलाइटेड है स्पेशली ये तो सारे याद रहने चाहिए। इसके अलावा जो हमने छोड़े हैं वो हमारे कॉमन सेंस से लग जाते हैं, जैसे कि रक्त पित्त हो गया, पित्तज विकार हो गए,
इनमें, जैसे तृष्णा हो गई, क्रुद्धा नाम जिसको क्रोध अधिक आता है, ये भी सारे पित्तज रोग हो गए ना। जिसे अधिक प्यास लगती है, जो भूख से पीड़ित है, जो क्रोधी हो, जो शोक से पीड़ित है, जो कामला, कामला उदरीणाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना। कामला और जो उदर रोग से पीड़ित होता है, जिन्हें उरशत से पीड़ित होते हैं, जो शता नाम, आढ़्य रोगी नाम, आढ़्य रोगी नाम को गोला करना, जो वात रक्त से पीड़ित होते हैं। अब यहाँ पे लिखना कि जो आढ़्य रोग है वो चरकने आढ़्य रोग, दो चीजों के लिए टर्म यूज की गई है आढ़्य रोग। किस किस के लिए? एक तो वात रक्त के लिए और एक मेदावृतवात के लिए। इसको ऊपर खाली स्पेस में लिखना कि आढ़्य रोग इज इक्वल चरकने आढ़्य रोग, दो चीजों के लिए टर्म यूज की गई है, वात रक्त के लिए भी और मेदावृत वात के लिए भी। सुश्रुत ने आढ़्यवात को उरु स्तंभ के लिए यूज किया गया है। सुश्रुत ने उरु स्तंभ को आढ़्यवात कहा है और वाग्भट ने वात रक्त और उरु स्तंभ, इन दोनों को आगे आढ़्यवात, इन दोनों के लिए आढ़्यवात टर्म यूज की गई है वाग्भट ने। और चरक ने किसके लिए की है? मेदावृतवात और वात रक्त दोनों के लिए आढ़्य रोग बोला गया है, दोनों को ही। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वात रक्त से पीड़ित है, जो अत्यंत दुर्बल है, जिनका शरीर अधिक सूख गया है, जिनका ओज अत्यंत क्षीण हो गया है, जिन्हें मोतियाबिंद का रोग हो गया है। यहाँ पे तिमिर, तिमिर इसको हाईलाइट करना, तिमिर को गोला करना इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे व्यक्तियों को वैद्य स्वेदन ना करवाए। तो यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ा? जो कषाय और मद्य का नित्य सेवन करते हैं, जिसको अतिसार हुआ है, मधुमेह, विदग्ध भ्रष्ट प्रज्ञा नाम, विषम मध्य विकारिणाम, जिसकी संज्ञा नष्ट हो गई है, जो स्थूल है, पित्त प्रमेय यहाँ पे हाईलाइट करना, कामला और जो उदर रोग से पीड़ित है, जो उरशद से पीड़ित है, और आढ़्य रोग, आढ़्य रोग किसके लिए है? वात रक्त के लिए बोला गया है यहाँ पे। और मेदावृत वात को भी आढ़्य रोग बोला है चरक ने। और जो तिमिर जिसको व्याधि हुई है, इन सबको स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, स्वेदन के अयोग्य होते हैं। नेक्स्ट आता है स्वेदन के योग्य कौन से होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है कि स्वेदन शुरू में ही देखा हमने, स्वेदन एक उष्ण क्रिया होती है, तो ये किसको नष्ट करती है? मेनली वात और कफज डिसऑर्डर को शांत करती है, हमने थर्ड श्लोक में ऊपर ही पढ़ा था। तो ये किसके योग्य कौन होगा? मेनली जो वात और कफ होंगे, मेनली वो वही योग्य होंगे। देखना मैं हिंदी पढ़ती हूँ इसकी। स्वेद के योग्य व्यक्ति प्रतिशाय, कास, हिचकी, श्वास से पीड़ित रोग, कफ के द्वारा स्त्रोतों के भर जाने से जिसका शरीर गुरु हो गया हो, कर्णशूल, मन्याशूल, शिरशूल, स्वर भेद, गलग्रह, अर्दित, एकांगवात, ये सारे के सारे वातज होते। जैसे अर्दित होता है, हम वातज, वात व्याधि में पढ़ते हैं, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, विनामक, हमने विनाम पढ़ा है ना, विनाम। कोई बताएगा मुझे? विनाम आगे की तरफ झुक जाना किस वेग को रोकने से होता है? के धारण करने से और जृंभा की, जृंभा और जृंभा और मूत्र वेग धारण करने से। हाँ, तो हमने ऐसे किया था ना, जम्मू के लोग विना नाम के होते हैं, तो ज से जृंभा, म से मूत्र, ये इसमें विनाम हमें सिम्टम देखने को मिलता है। तो विनाम हो गया। धनु स्तंभ, ये वातज डिसऑर्डर होते हैं। हाँ, कोष्ठ में आना, विबंध, मूत्राघात, विशेष जम्भाई होना, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, गृदर्शी, मूत्र क्रिच को इसको हाईलाइट करना, मूत्र क्रिच विजृंभिके, मूत्र क्रिच, अंडकोश वृद्धि, अंगमर्द, पाद जानु, उरु, जंघा, इन अंगों में शूल, जकड़ाहट, शोथ, खल्ली रोग, आम दोष, शीतजन्य रोग, कंपवात, वात कंटक, अंगों में संकोच, आयाम वात, सर्वांग शूल, अंगों में स्तंभ, गुरुता, शून्यता हो जाने पर स्वेदन क्रिया करनी चाहिए। तो मूत्र घाते, मूत्र क्रीचे महत्वेचे, मुष्क योर अंगमर्द के। तो ये मेनली सारी के सारी वात कफज डिसऑर्डर हैं। इसमें जैसे कफज हो गया, गलग्रह हो गया, प्रतिशाय हो गया, ये हो गए, और इसमें वातज भी बहुत सारे हैं। तो मूत्राघात, मूत्रक्रीच, इसको हम हाईलाइट करेंगे। तो इन सब में हमें स्वेदन करवाना चाहिए, स्वेदन के योग्य होते हैं। मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलो यहाँ तक हम रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? स्वेदन पढ़ा है। सबसे ऊपर थर्ड में बताया था कि स्वेद साध्या प्रशाम्यति गदा, कौन से गद? वात कफात्मक, वात कफ को ये शांत करता है।
इसके लाभ क्या होते हैं? पुरीश मूत्र रेतांसी न सजंती कथाचन, यानी कि इन तीनों का वेग किसी भी प्रकार से रुकता नहीं है, ये शरीर में किसी भी प्रकार से रुकते नहीं है। और एक उपमा बताई गई है शुष्क कार्ण्यपि ही काष्ठानी की, जैसे कि काष्ठ का, हम सूखी काष्ठ का स्नेहन और स्वेदन करते हैं तो उसको मोड़ा जा सकता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता, उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये उपमा किसके संदर्भ में बोली गई है? स्वेदन के संदर्भ में बोली गई है। फिर हमने स्वेदन के भेद देखे, महान, मध्यम और दुर्बल। महान किसमें करवाते हैं? जिसमें रोग बलवान हो, रोगी बलवान हो, और ये इसमें टर्म्स आई थी, मध्यम में मध्यम होते हैं, दुर्बल में रोग अल्प और ये सब कुछ सिम्टम हुआ था, जिसमें रोग अल्प हो गया हो, और क्या था इसमें? दुर्बल हो शरीर। तो और क्या था इसमें? स्निग्ध रुक्ष। ये हमने दो प्रकार का और पढ़ा था, ये तीसरा बस वैसे ही लिखा गया है कि स्निग्ध रुक्ष, कोई टाइप नहीं है, टाइप यहाँ पे दो ही है, स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध किस में करवाते हैं? वात रोगों में, क्योंकि स्निग्ध के अपोजिट होता है वात के, वात का गुण होता है रुक्ष, तो उसके अपोजिट कौन सा हो गया? स्निग्ध हो गया। दूसरा है रुक्ष, वो कौन से में? कफज डिसऑर्डर्स में रुक्ष स्वेदन करवाते हैं, रुक्ष द्रव्यों द्वारा स्वेदन करवाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हम इंपॉर्टेंट है कि जो अमाशय में कुपित वात होकर, अगर अमाशय में वात कुपित हो जाता है तो उसमें पहले हम रुक्ष स्वेदन करवाते हैं, रुक्ष द्रव्य द्वारा स्वेदन करवाते हैं, फिर स्निग्ध करवाते हैं, क्योंकि अमाशय किसका स्थान है? कफ का स्थान है, तो इसमें स्थानवत चिकित्सा होती है। तो कफ के अपोजिट कौन सा हो गया? रुक्ष हो गया, तो पहले हम इसमें रुक्ष करवाएंगे, उसके पश्चात वात कुपित हुआ है ना, उसके पश्चात स्निग्ध करवाएंगे। पक्वाशय में यदि हमारा वो कुपित हो जाता है, जैसे कफ कुपित हो जाता है, तो पक्वाशय किसका स्थान है? वात का स्थान है, तो पक्वाशय में पहले हम स्निग्ध करवाएंगे, वात के अपोजिट करवाएंगे, और उसके पश्चात, इसमें कफ कुपित हुआ है, उसके पश्चात रुक्ष करवाएंगे। ARS से हमने याद किया था। नेक्स्ट है शट, ये हम लास्ट में देखेंगे, शट स्वेद, स्निग्ध, रुक्ष, एकांग, सर्वांग, साग्नि, निराग्नि, लास्ट में देखेंगे इसे। मृदु स्वेद, और किसमें हमें बिल्कुल स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, और या फिर करवाना पड़ जाए तो मृदु करवाना चाहिए। वहन से हमने याद किया था वृष्ण, हृदय और नेत्र। इसमें हमने नेत्र में पद्म उत्पल यानी कि कमल नयन से वो जो टर्म आई थी, वो कोटेशन आई थी, वो किसमें है? नेत्र के लिए है। और हृदय में मुक्तावली भी ऐसे करके आई थी, वो हृदय के लिए है। सम्यक स्वेदन करने पर क्या होता है? शीत शूल उभ्युप्रमे स्तंभ गौरव निग्रह मार्दवे, इनकी शीत शूल की शांति हो जाती है, स्तंभ और गौरव, शरीर में स्तंभता, जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है, मृदुता आती है। अति स्वेदन से क्या होता है? पित्त प्रकोपित होता है, मूर्छा, शरीर सदन, दाह, अति दुर्बल्यता। वाग्भट और सुश्रुत ने, जैसे इसमें चरक ने मेनली पित्त प्रकोपित माना है, वाग्भट और सुश्रुत ने रक्त प्लस पित्त दोनों को माना है। और ये संधि पीड़ा, शाव, रक्त मंडल दर्शन, ये वाग्भट ने बताए हैं अति योग में। स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा क्या है? चरक ने बताई है ग्रीष्म सर्वशो विधि, यानी कि जो ग्रीष्म में हम आहार विहार प्रयोग करते हैं, वो उन सबका यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए स्वेदन के अतियोग में। वाग्भट ने स्तंभन चिकित्सा बताई है, काश्यप ने विसर्प समान, और सुश्रुत ने शीतोपचार बताया है अति स्वेदन में। नेक्स्ट है अयोग रोगी कौन से हैं? जो स्वेदन के अयोग्य कौन से हैं? जो मध्य नित्या नाम, जो मध्य का नित्य प्रयोग करते हैं, अतिसार, मधुमेही नाम, विषम मध्य विकारी नाम, नष्ट संज्ञा, कामला, उदर रोगी और आढ़े रोगी और तिमिर। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, हमने यहाँ तक कर लिया है आज।